गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों का एसएसटी का एग्ज़ाम हो चुका था, तो जो मुझसे ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं, एसएसटी में जो भी क्लास पढ़ाई गई थी, एसएसटी की जो मार्किंग थी, एसएसटी की जो कोर सब्जेक्ट थे उसके 24 में से 21 एसलेशन रीजन को मिला दीजिए तो आपका 50 मार्क्स यानी टोटल 50 क्वेश्चन थे। तो उसमें 60 क्वेश्चन थे, सॉरी 62 क्वेश्चन थे। उसमें लगभग 45 प्लस मार्क्स जो 2 घंटे में पढ़ाया गया था, दो दिन में जो क्लास रखी गई थी, उसी में से ही लगभग पूरा एग्जाम आया था। तो आज की जो डेट है, आज सिर्फ 20 या 30 मिनट्स की क्लास होगी साइंस की। 20 या 30 मिनट की क्लास साइंस की होगी, और ये मान के चलिए कि पूरे एग्जाम में अगर वो 50 मार्क्स जो क्वेश्चन है, 50 में से 40 प्लस मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। वीडियो रखे रहना, जब एग्जाम खत्म होगा तो उसके बाद मैच जरूर करना कि हाँ किस किस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ाया गया था। उसके बाद आप लोग को चेक करना पड़ेगा कि हाँ कि जो बोला जा रहा है वो सही है कि नहीं। कुछ चीजें हमने ऑफलाइन में बता चुके हैं कि बायो में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम बताते हुए चले जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में है क्या, सबसे पहले तो साइंस को कंप्लीट करना है पूरी तरीके से। तो जो अभी बिल्कुल फास्ट तरीके से, रैपिड फायर के तरीके से पढ़ाया जाएगा। और बिल्कुल सबसे पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एसरेशन रीजन से फिक्स क्वेश्चन, फिजिकल चेंज एंड केमिकल टॉपिक बताते हुए चले जा रहे हैं। उसी में जो इतना पढ़ाया जाएगा तब इसमें तो 20 मिनट्स में उतना ही पढ़ाया जाएगा, तब एग्जाम में आना है बस। तो एसरेशन रीजन से फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड, इस टॉपिक से क्वेश्चन एसरेशन रीजन, ये जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें पक्का आना है शॉर्ट, ठीक है, 100% क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या इसके चेंजेस हो सकते हैं, फिजिकल चेंज केमिकल चेंजेस हो सकता है, इसमें कर्व कौन सा बनता है, इसमें गैस कौन सी लगती है, इसका क्वालिटी क्या होता है, ये फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, इसमें वेपराइजेशन और कौन कौन से ये फिजिकल चेंज में आते हैं, कौन कौन से केमिकल चेंज में आते हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मिस होता है वो सब्लिमेशन एंड कंडेंसर है। तो इस बात को याद रखे रहना कि जो सब्लिमेशन और कंडीशन आता है, क्या आता है, सब्लिमेशन। थोड़ा स्पेलिंग चलो फास्ट पढ़ाने के में हो सकता है, मैथ की टीचर थोड़ी रॉन्ग हो सकती है। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन एंड कंडेंसर, सब्लिमेशन एंड कंडेंसर। जो सब्लिमेशन एंड कंडेंसर है तो थोड़ा सीख समझ लो। मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग, वेपराइजेशन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन एंड कंडेंसर, ये फिजिकल चेंज में आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनने की है। इसलिए फिर से सुन लो, जो मेल्टिंग होता है, वेपराइजेशन होता है, बॉइलिंग और फ्रीजिंग और सब्लिमेशन और कंडेंसर, ठीक है। सेम टू सेम इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केमिकल चेंज में क्या क्या आएंगे। जो केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज में क्या आएगा, कंडेंसन आ जाएगा आपका, यानी कंबंसन आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, और रस्टिंग और सब्लिमेशन एंड द डीकंपोजिंग रिएक्शन। डीकंपोज रिएक्शन से क्वेश्चन आना है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। कंबंसन और डीकंपोजिशन और रस्टिंग और सब्लिमेशन, ये आता है आपका केमिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज कोर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कि रस्टिंग और सब्लिमेशन, कंडेंसर, ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। और एसरेशन रीजन से पूछा जाएगा तो रीजन से पूछा जाएगा कि हाँ ये रीजन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन सबको पता है कि एरो के जो राइट हैंड साइड का ऑपोनेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड में आता है। एक रिएक्शन बैलेंस करने को आएगी, या तो रिएक्शन बैलेंस करने को आएगी या तो बैलेंस चेक आउट करने को आएगा कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये आपको बताना उसमें पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद साइन, सिर्फ रिएक्शन बैलेंस करने को वही पढ़ना है जो पढ़ाया जा रहा है 20 मिनट में, उसी को ही एग्जाम में आना है, इसे दिमाग खोल के पढ़ना। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा कि कौन सा किस कलर में रहता है, ठीक है, कौन से किस कलर रहेगा। एक ग्लूकोज कैसे बनता है, इस बात का जो ग्लूकोज मेकिंग होती है, क्या होती है ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे बनता है, उसकी रिएक्शन बिल्कुल रट लेना, वो तो आना ही आना है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, CO2 प्लस H2O, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2
हाल फिलहाल इसको रख लेंगे तो 6 CO2 ये होता है और 6H2 होता है। सनलाइट में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो C6H12O6 ये बन जाता है। क्या बन जाता है? C6 और 6O2। ये रिएक्शन देख लेना बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। या तो रिवर्स में पूछा गया था इसमें। अब इसमें पूछा ये जा सकता है कि जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, किस तरीके से बनता है, ये